मंत्री ए के शर्मा नाचेंगे भी, कूदेंगे भी, उछलेंगे भी, गाएंगे भी, वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि मंत्री ए के शर्मा को सभी समस्या का एक समाधान लगता है कि जब भी संकट में पड़ो, बस जय श्री राम कह के निकल जाओ। बोले साहब बिजली नहीं आ रही, बोले हाँ हाँ बताओ, बोले बिजली नहीं आ रही, बोले हाँ हाँ बताओ, बोले बिजली नहीं आ रही साहब, बोले जय श्री राम, गाड़ी में बैठ दिए चल गए। आपने ईरान से 2019 के बाद तेल खरीदना बंद कर दिया, किसके डर के कारण? ट्रंप के डर के कारण। चीन आज रूस से तेल खरीद सकता है, ईरान से तेल खरीद सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि जब देश संकट में है उस समय ईरान और रूस से सस्ता तेल मोदी खरीद सके। एक फोटो मोदी की घर में लगा लेनी चाहिए, जब भी महंगाई याद आए मोदी को देखो, इसी की वजह से है महंगाई। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं मंत्री ए के शर्मा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे हैं कि बिजली देने में उत्तर प्रदेश पूरे देश भर में नंबर 1 रही। लेकिन वहीं जब ग्राउंड स्तर पर उतर करके जब पब्लिक से बात होती है तो पता चलता है कि बिजली देने में सबसे नाकामयाब मंत्री यही रहे हैं। तमाम खबरों में आपने देखा बीते दिन 1090 चौराहे पे जो कूलिंग पॉइंट है वहां पर भी बिजली गुल थी। तो तमाम जो इनके दावे हैं वो धराशायी दिखाई देते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद संजय सिंह जी हैं। बिजली का मुद्दा बड़ा गरमा रहा है, लोग मीटर तक तोड़ के फेंक रहे हैं। मंत्री ए के शर्मा पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी डांस करते हुए वीडियो वायरल की जा रही है पुरानी। देखिए, मंत्री ए के शर्मा नाचेंगे भी, कूदेंगे भी, उछलेंगे भी, गाएंगे भी, वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि मंत्री ए के शर्मा को सभी समस्या का एक समाधान लगता है कि जब भी संकट में पड़ो, बस जय श्री राम कह के निकल जाओ। लोगों ने उनको घेर लिया था, पिछले साल की बात है। बोले साहब बिजली नहीं आ रही, बोले हाँ हाँ बताओ, बोले बिजली नहीं आ रही, बोले हाँ हाँ बताओ, बोले बिजली नहीं आ रही साहब, बोले जय श्री राम, गाड़ी में बैठ दिए चल गए। तो भगवान श्री राम ने कहा है क्या कि इस सरकार को कि आप निकम्मे हो जाओ, नाकारा हो जाओ, बिजली ना दो? अभी यही बाराबंकी में बिजली कटौती के कारण लोग घर के बाहर सो रहे थे, गाड़ी कुचल के मार के चली गई। किसी की है जवाबदेही? यही लखनऊ में 48 घंटे कुछ सोसाइटी हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, 20 घंटे से लाइट नहीं है। किसी की है जवाबदेही? तो इसलिए बिजली कटौती आज उत्तर प्रदेश में एक बहुत भयंकर समस्या बन गई है। उस पर ऐसे डायलॉगबाजी से काम नहीं चलेगा। आप क्या करेंगे? 5 जून को हम आंदोलन करने जा रहे हैं बिजली कटौती पे, पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। एक बड़ा मुद्दा और बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल का कम प्रयोग करने के लिए कह तो दिया, लेकिन ग्राउंड स्तर पर अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो समस्या जो ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप को यूज़ करते हैं ड्राइवर्स, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयोग काम करते गंतव्य स्थान पर, उनको बड़ी समस्या हो। उनको रेट नहीं दे पा रही कंपनियां, लोगों की किस्तें नहीं पूरी हो पा रही इन ड्राइवर्स की। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए जिम्मेदार अकेले और अकेले नरेंद्र मोदी की सरकार है। आज भारत को सस्ता तेल क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसके 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। 1,32,000 करोड़ का कच्चा तेल आपने हिंदुस्तान में मंगवाया, ये क्राइसिस के टाइम की मैं बात बता रहा हूं, और आपने 1,32,000 करोड़ का तेल मंगवाकर 52,000 करोड़ का तेल बेच दिया। जब आपके देश में हाहाकार है, लोग लाइनों में खड़े हैं, रात रात भर मच्छरदानी लगा के पेट्रोल पंप पे सो रहे हैं, उस टाइम में आपने 1,32,000 करोड़ का तेल मंगाया और अपने देश के लोगों को तेल नहीं दिया। आपने 52,000 करोड़ का तेल विदेशों में बेच दिया, नंबर 1। दूसरी बात, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान के कब्जे में था, ये बात मोदी को पता थी, हमको आपको तो पता थी नहीं। वहां से भारत का जरूरत का 50% कच्चा तेल आता था, 60% गैस आती थी। वो आपने अपनी मूर्खता के कारण इजराइल का समर्थन कर दिया, वो आना रुक गया आपका। दूसरा संकट का कारण वो हो गया। तीसरा संकट का कारण, 2019 तक आपको ईरान सस्ता तेल देता था, 60 दिन का उधारी में तेल देता था, रुपए में आपको तेल देता था।
तो आपने ईरान से 2019 के बाद तेल खरीदना बंद कर दिया। किसके डर के कारण? ट्रंप के डर के कारण। अभी आपकी गुलामी की हालत यह है, हर महीने आप कहते हो हुजूर रूस से तेल खरीद ले, कहता हाँ हाँ देखता हूँ, हुजूर दिक्कत हो रही खरीद ले, देखता हूँ, हुजूर देखिए कुछ कीजिए, अच्छा चल 1 महीने और खरीद ले। ये प्रधानमंत्री हैं, ये देश के स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं। चीन आज रूस से तेल खरीद सकता है, ईरान से तेल खरीद सकता है। भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि जब देश संकट में है उस समय ईरान और रूस से सस्ता तेल मोदी खरीद सकें। तो आप बताइए, ये संकट तो मोदी लेके आए ना देश में। उसमें ड्राइवर भी परेशान होंगे, ड्राइवरों के मालिक भी परेशान होंगे, ट्रक वाले भी परेशान होंगे, सब परेशान होंगे। क्या इस बीच में इन्फ्लेशन जो देख रहे हैं, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, मंदी का दौर धीरे धीरे तो शुरू। सब एक फोटो मोदी की घर में लगा लेनी चाहिए। जब भी महंगाई याद आए मोदी को देखो, इसी की वजह से है महंगाई, मैं बता रहा हूँ आपको। पंजाब की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज ये कह रहे हैं कि सरकार बना लेंगे। आपके 7 सांसद गए, उसके आज आपने शायद रिजल्ट नहीं देखा। पंजाब में नगर पालिका का चुनाव परिणाम आया है जी, वहां पर बीजेपी का सफाया हो गया, ईडी पार्टी का सफाया हो गया बुरी तरीके से। 7 सांसद तोड़ के गए थे, 1 चेयरमैन नहीं जीत पाए। 7 तो जीत लेते कम से कम, 1 नहीं जीत पाए। बैलेट पेपर से चुनाव हुआ नगर पालिका का, सुपड़ा साफ हो गया बीजेपी का। यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों को जितनी सीटें आई उससे भी कम आई बीजेपी को। अब आप सोच लीजिए क्या हालत है इनकी। यहाँ पर मैं अगर आंकड़े पढ़ के सुना दूं आपको कितनी सीट आई, नहीं तो आप कहेंगे कि हमको सुनाया नहीं आपने। सुना देता हूं, ये देखिए आप। 1977 वार्डों में चुनाव हुआ, 1720 के परिणाम आए। 842 तो जीता है आम आदमी पार्टी ने, 336 जीता है कांग्रेस ने, 165 जीता है अकाली दल ने, 246 जीता है निर्दलीय ने, और 131 सीट बीजेपी ने जीता है। 1720 सीटों में से मात्र 131 सीट बीजेपी जीती है। और ये चले हैं सरकार बनाने, किला फतह करने। ये तो बैलेट से हुआ है ना, वो ईवीएम से होगा। अरे भाई मैं आपको बता तो रहा हूं कि पंजाब के लोग इस बार तैयार बैठे हैं बीजेपी को सबक सिखाने के लिए। आपने 7 सांसद तोड़ा ना हमारे, परिणाम देख लीजिए सामने ही है। अच्छा, परीक्षा को लेकर बात कर ले। अभी एसएससी जीडी का पेपर रद्द हो गया, नहीं करा पाए। उससे पहले नीट परीक्षा, पेपर लीक हो गया। जो परीक्षाएं होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिजल्ट फाइनल नहीं डिक्लेयर कर पाते। कैसे देख रहे हैं सरकार में नौकरियों का जो खेल चल रहा है, जो परीक्षा का जो खेल चल रहा है, वो कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इसके लिए नौजवानों को भी सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं उन लोगों की भी जिम्मेदारी है। ऐसी निकम्मी सरकार को अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, जो पेपर लीक पे पेपर लीक किए जा रही है, सीबीएसई का घोटाला भी आप देखिए सामने आया है, तो सबक तो नौजवानों को भी सिखाना पड़ेगा ना, वरना तो ये चौड़े होके करते रहेंगे पेपर लीक। हजारों करोड़ों का धंधा है ये। एक सवाल और, मुसलमानों की बात करें तो गायों को लेकर तमाम पहले आरोप लगाया जाता था, अब वो वहां से मस्जिदों से ही अब सीधे कह रहे हैं भाई ना, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो जी, तो घोषित कर दें मोदी जी। लेकिन मोदी जी को बीफ काटने वाली कंपनियां, बीफ बेचने वाली कंपनियां चंदा देती हैं। ये मैंने देश की संसद में बोला था। और 14 साल के उम्र तक बीजेपी के लिए गौ माता है गाय, और 14 साल के बाद आप उसको काट सकते हैं। अभी बंगाल में निर्णय आया है। नहीं, सवाल सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं 22 राज्यों में सरकार है, उसके अलावा केंद्र में भी सरकार है, उसके बाद भी क्यों नहीं हो पा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? तो कर देना घोषित, हम कहाँ कह रहे हैं जी, कर दें। तो आप देख रहे हैं सांसद संजय सिंह से हमारी बात हो रही थी, तमाम मुख्य बिंदुओं पर हमारी बात हुई। रिपोर्ट पर आपकी क्या राय? कोई सवाल है, सवाल जरूर लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।